कितनी अमीर हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके पास कितनी मूवेबल प्रॉपर्टी और कितनी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, चुनाव से पहले क्यों डिक्लेयर करना पड़ता है अपना सारा एसेट, इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाल ही में वायनाड उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका का ये कदम कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके तब जब उनके भाई राहुल गांधी ने इस सीट को छोड़ने का फैसला लिया था। वायनाड में 13 नवंबर को बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, जिससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी और अपने सभी एसेट के बारे में जानकारी दी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति और आय का खुलासा किया है, जिसमें उनकी चल संपत्ति का कुल मूल्य करीब 4.25 करोड़ रुपए है, जबकि अचल संपत्ति की कीमत उनकी करीब 13.89 करोड़ रुपए। इसमें उनकी गाड़ी भी शामिल है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जब से अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक किया है, उसके बाद से ये काफी ज्यादा चर्चा में है। वहीं अगर हम उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की प्रॉपर्टी की बात करें तो उनकी चल संपत्ति लगभग 37.91 करोड़ रुपए है। प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर 15,75,000 रुपए का कर्ज भी है, जो चुनावी हलफनामे में मेंशन है। वहीं अगर प्रियंका गांधी वाड्रा के म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो उसमें 2 करोड़ 24 लाख रुपए का निवेश किया गया है। इसके अलावा उनके पास 3 बैंक अकाउंट्स हैं और 30 सितंबर तक उनके पास 52,000 रुपए कैश थे। उनके पीपीएफ अकाउंट में 17,38,000 रुपए हैं, जो कि एक अच्छी बचत का संकेत है। प्रियंका गांधी वाड्रा के पास कुल 4.41 किलो की ज्वेलरी है, जिसमें 2.5 किलोग्राम सोना शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 1.15 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास 59.83 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत 29.55 लाख रुपए है। तो अगर हम प्रियंका गांधी वाड्रा की संपत्ति की बात करें तो उनके पास 2.10 करोड़ रुपए से ज्यादा की कृषि भूमि है। इसके साथ ही साथ उनके पास 48,997 स्क्वायर फुट का घर भी है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए है। वहीं अगर हम उनके पति की बात करें तो उनके पास 27.64 करोड़ रुपए की कमर्शियल बिल्डिंग भी है। वायनाड में 13 नवंबर को बाई इलेक्शंस होने वाले हैं। उसी टाइम पर महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी को इस सीट से जीत मिली थी। इसके अलावा राहुल गांधी को रायबरेली सीट से भी जीत मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि वो वायनाड सीट छोड़कर रायबरेली सीट पर ही काम करेंगे, जिसके बाद ये सीट जो थी वो खाली हो गई थी और अब इस वजह से यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव के साथ ही साथ प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार सांसदी लड़ने के लिए मैदान में उतर रही हैं। इस चुनाव में भाजपा ने नव्या हरिदास को उम्मीदवार बनाया है, तो ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इस सीट पर चुनाव के नतीजे कैसे आते हैं। ये सीट कांग्रेस पार्टी के लिए जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये सीट है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए भी होने वाली है, क्योंकि वो पहली बार सांसदी का चुनाव लड़ रही है। और अगर इस इलेक्शन के बाद उन्हें जीत मिल जाती है तो वो पार्लियामेंट्री पोजीशन पर बैठ पाएंगी और एक्टिवली इंडियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो पाएंगी। तो जो ये पूरा का पूरा बाई इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम ये बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में उतर रहे होते हैं उनके लिए अपने एसेट और उनके पास जितने भी पैसे हैं उनको डिक्लेयर करना। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है अपना चुनाव में नामांकन दाखिल कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो उनके कैंडिडेट हैं वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं, उनके पास कितने पैसे हैं, ताकि वो उनके बारे में एनालिसिस कर सके। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी वजह से इलेक्शन से पहले जब भी नॉमिनेशन फाइल करने जाता है कोई भी कैंडिडेट, तो उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर के उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनके पास कितने एसेट है, कितने पैसे, इन सबको डिक्लेयर करना होता है। और इसी वजह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड बाई इलेक्शन के लिए जो नॉमिनेशन फाइल किया है उससे पहले उन्होंने ये सारी डिटेल जो है वो सौंपी है इलेक्शन कमीशन को। तो अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस इलेक्शन के रिजल्ट्स कैसे आते हैं। इस पर जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।